नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप। आयुर्वेद के इस शास्त्रीय खंड में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अश्मरी, पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन। और ये कैसे होती है और इसका क्या ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, शास्त्रीय योग में, वो आज आपके सामने लेकर हम हाजिर हैं। पथरी कहते किसे? यह वायु मूत्राशय में आए हुए शुक्र के साथ मूत्र और पित्त के साथ कफ को सुखाती है, तब पथरी पैदा होती है। जिस तरह गाय के पित्त में गोरोचन बढ़ता है, उसी प्रकार क्रम से पथरी बढ़ती है। वैदिक में अश्मरी और आम बोलचाल में पथरी कहते हैं। इस रोग से नाभि और पेड़ों में दर्द होता है और पेशाब भी बंद हो जाता है। पथरी के पूर्व रूप। पथरी रोग होने से पहले मूत्राशय में अफारा आ जाता है। मूत्राशय के चारों ओर पीड़ा होती है, असहनीय वेदना होती है, वस्ती के स्थानों में दर्द होता है, पेशाब में बकरे के समान बदबू आती है, पेशाब कष्ट से होता है, कभी कभी बुखार चढ़ जाता है और भोजन में बिल्कुल रुचि नहीं रहती। और आम भाषा में जो पथरी के साधारण लक्षण है, पथरी होने से नाभि में, फोतों के नीचे सीवन में तथा नाभि के नीचे की जगह में दर्द होता है। और ये ऐसा दर्द होता है जो दाईं ओर से होकर बैक साइड में जाता है। पथरी से मूत्र बहाने वाले मार्गों के बंद हो जाने से मूत्र की धार बीच में ही फट जाती है, अर्थात विषिन्न धार से पेशाब आता है। पेशाब में त्याग करते समय पेशाब के लिए जोर करने से जोर की पीड़ा होती है। किसी समय वायु से पथरी के मूत्र मार्ग से हटकर अन्य जगह चली जाने से एकदम आरओ फिल्टर के समान पेशाब साफ आता है। और मूत्र मार्ग में पथरी द्वारा किसी तरह घाव हो जाने से पेशाब में खून दिखाई देता है और पेशाब निकलते समय भयानक वेदना होती है। पथरी के भेद। आयुर्वेद में वात से, पित्त से, कफ से और शुक्र से, ये 4 प्रकार से पथरी के जो भेद है वो बताए गए। और वृक्काक्षमरी जो होती है, ये पथरी वृक्क में होती है और अपने स्थान से हट जाने पर वृक्क में दर्द उत्पन्न होता है। यह दाएं या बाएं जिस ओर भी दर्द होता है उसी ओर यंघा से होता हुआ अंडकोश तक जाता है। और मूत्राशय जो पथरी होती है, मूत्राशय में होने वाले पथरी में यदि मूत्र मार्ग में आकर अटक जाए, कभी कभी ये अटक जाती है बीच में आके, तो मूत्र बंद हो जाता है और पथरी मूत्र मार्ग से हट जाने पर मूत्र निकलता है। रोगी जोर लगाता है लेकिन पेशाब बूंद 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 आता है। मूत्र त्याग करते समय मूत्र विसर्जन के पश्चात लिंग मुंड में जलन होती है। वृषण अवशेषण में वेदना आती है। मूत्र थोड़ा थोड़ा और बार बार आता है। और मूत्र की जो धार होती है वो टेढ़ी या 2 धार होती है। और जो पित्त की पथरी होती है, यह पथरी पित्ताशय में होती है। पित्ताशय की पथरी की पीड़ा जो होती है वो रात्रि में सोते समय विशेष रूप से होती है। यदा कदा भारी भोजन के उपरांत भी पीड़ा होती है। यह पीड़ा कभी शीघ्र समाप्त हो जाती है तो कभी देर से। यदि पथरी पित्ताशय से निकल पित्तवाहिनी नलिका में आकर अटक जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। दर्द पित्ताशय से आरंभ होकर पीछे पीठ की ओर, दाहिने कंधे की ओर जाता है तथा संपूर्ण पेट में प्रतीत होता है। और रोगी पेट पकड़कर बैठ जाता है। लेटते समय दर्द, बैठते समय दर्द और करवट लेते समय ये दर्द होता है। अब इसकी जो हमारे शास्त्रीय योग में कहते हैं ना कि आज का जो जनरेशन है ये ज़्यादातर एलोपैथी के ऊपर डिपेंड हो गई है, लेकिन आयुर्वेद में भी ऐसी हमारे शास्त्रीय योग हैं जो एलोपैथिक की ही तरह काम करते हैं, उतनी देर में ही रोगी को रिलीफ करवाते हैं। तो इसमें जो हो शास्त्रीय योग में जो है, आप नोट कर लीजिए। अगर आपसे ना बने तो आप हमें फ़ोन करके ये दवा आप अपने घर बैठे मंगवा सकते हैं। शास्त्रीय योग थोड़ा महंगा होता है, लेकिन आप जब भी लेने जाओ तब आपको पता चल जाएगा। त्रिविक्रम रस लेना है आपने, और इसका जो है धात्री लो लेनी है आपने, गोक्षरादि गुग्गल लेनी है आपने, चंद्रप्रभा वट्टी लेनी है आपने, श्वेत प्रपटी लेनी है, यवक्षार लेना है, गोक्षर चूर्ण लेना है, और हजरल जहूद भस्म लेनी है,
पथरीना टेबलेट लेनी है आपने, ये वैद्यनाथ की आती है, पथरीना टेबलेट लेनी है और प्रवाल पिष्टी लेनी है। आप इन सभी चीज़ों को एक जान करके, जो बट्टी वगैरह है और जो श्वेत प्रपटी है, इसको वाइट कलर का ये पाउडर के रूप में भी आती है और प्रपटी के रूप में भी आती है, तो इसको बारीक पीस लीजिए। बारीक पीसने के बाद गोक्षरादि गूल की टेबलेट है, इनको त्रिविक्रम रस की टेबलेट है, इनको सभी को पीस के, चंद्रप्रभावटी की टेबलेट को पीस के एक कांच की डिब्बी में भर लीजिए और सभी चीज़ें मिक्स करने के बाद आप चम्मच का तीसरा हिस्सा हल्के गुनगुने पानी के साथ लीजिए, सुबह शाम लीजिए, इसको खाने के बाद लीजिए। और हो सके तो पुनर्वासव और चंदनासव दोनों को कांच की किसी बोतल में भर लीजिए और इसको 3-3 चम्मच इसके सुबह और शाम खाने के बाद इसको लीजिए। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी पथरी धीरे 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 ये आपका अंदर ही इसको ये गला देती है और मूत्र मार्ग के द्वारा इसको बाहर निकाल देती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये अश्मरी के ऊपर जो वीडियो है ये अच्छी लगेगी। अगर आप और बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा शास्त्रीय योग की वीडियो चाहते हैं, इन रोगों के ऊपर जो हमारी समझ है उनके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आगे से आपके लिए और भी अच्छी वीडियो लेके आएंगे। जय श्री धन्वंतरी जी महाराज।